अलग राग अलापने लगी बिहार कांग्रेस। तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम फेस के रूप में कतई स्वीकार नहीं। महागठबंधन में दरार के संकेत। मुकेश सहनी ने भी ठोक दिया ताल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। महागठबंधन के अंदर अब दरार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी प्रसाद यादव को कांग्रेस सीएम फेस के रूप में कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर कहां कहां पर कांग्रेस के द्वारा अलग राग अलापा जा रहा है। इससे तो यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस हो न हो अलग ही तेजस्वी प्रसाद यादव से हटकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही सच से रूबरू कराता हूँ और आगे भी कराता रहूँगा। बिहार में महागठबंधन के अंदर दरार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस की ओर से अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कांग्रेस के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम फेस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इससे तो स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन के अंदर निश्चित रूप से दरारें उत्पन्न हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि कई ऐसे बिंदु है, कई ऐसी तैयारियां की जा रही है बिहार कांग्रेस की ओर से। बिहार कांग्रेस में बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी की ओर से, उधर प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से, क्योंकि कांग्रेस की ओर से चुनावी इस मैदान में अलग रूप ही रेखा तैयार की जा रही है। कांग्रेस के स्तर से अलग गाइडलाइन तैयार की जा रही है, टाइमलाइन भी अलग तैयार कर लिया गया है। आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जहां आप सभी को मालूम होगा कि पहले से यह मुकेश सहनी लाइव आकर कहे थे कि 15 सितंबर 2025 तक सीटों के बंटवारे को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा घोषणा कर दी जाएगी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 14 सितंबर को पटना में मछली भात का महागठबंधन भोज करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों यह समय सीमा की घोषणा हो गई थी, 15 सितंबर तक घोषणा कर दी जाएगी सीटों की, और वो भी तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बीते दिन आपने देखा ही होगा कि दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बारे में हमने चर्चा कर दिया था। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि उसमें पप्पू यादव को खड़ा कर यह साबित कर दिया गया था कि जिसे नज़रअंदाज करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो कांग्रेस के लिए अहम मायने रखते हैं। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को भी वहाँ पर उपस्थित कराकर यह पेश कर दिया गया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव अब कन्हैया कुमार को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दोस्तों वो मुद्दा समाप्त भी नहीं हुआ था, लेकिन बीते देर शाम कांग्रेस की ओर से एक नया टाइमलाइन बनाया गया है, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों नया टाइमलाइन जो हुआ है उसके अनुसार जहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा होनी थी, वहीं पर टाइमलाइन घोषित कर दिया गया है कि 14 सितंबर 2025 तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची की मांग की गई है। प्रखंड से लेकर जिला कमेटी के द्वारा प्रत्याशियों की सूची सौंपी जाएगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, और 16 सितंबर 2025 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, जिस पर विचार विमर्श होगा। उसके बाद 19 सितंबर 2025 से उन प्रत्याशियों पर स्क्रीनिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, स्क्रीनिंग का यह मुद्दा पहली बार सामने नहीं आई है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है अजय माकन, और वह बीते सप्ताह भी एक बैठक कर चुके हैं। उस बैठक में कांग्रेस के तमाम जिताऊ सीट के लिए 57 सीटों पर चर्चा हुई है। यानी स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के अंदर से जिताऊ सीट चाहिए, कांग्रेस को जिताऊ सीट चाहिए 57, जिस पर स्क्रीनिंग करने की बातें आई है। अब दूसरी बड़ी बात कि कांग्रेस की ओर से 70 सीटों की मांग की जा रही है। इसमें थोड़ा बहुत कम भी किया जा सकता, परंतु हारने वाली सीट ही उन्हें 57 के बाद मिले। सबसे बड़ी बात कि यही मामला है कि हारने वाली सीटों पर मंथन चल रहा है, और कांग्रेस कतई ही हारने वाली सीट नहीं लेने को तैयार है। 57 सीट तो
जिताऊ सीट चाहिए, उसके बाद हारने वाली सीट चाहिए, ये भी अगर दे दिया जाता है, उसके बाद भी तेजस्वी प्रसाद यादव को कांग्रेस की ओर से सीएम फेस नहीं स्वीकार किया जा रहा है। यहाँ पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के द्वारा बयान दे दिया गया है कि चुनाव बाद बिहार की जनता यह तय करेगी कि आखिर बिहार के सीएम कौन होंगे महागठबंधन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम फेस नहीं घोषित किया जा रहा है। अब आइए दोस्तों, इतनी ही बातें नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बड़ा बयान दिया जा रहा है। अब तो मुकेश सहनी का भी अनुसरण किया जा रहा है, जहां पर मुकेश सहनी के द्वारा 14 सितंबर को माछ भात का भोज का आयोजन पटना में किया गया। वहीं पर कांग्रेसी नेता शकील अहमद के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस एक्टिविटी प्लान तैयार कर ली है। एक्टिविटी प्लान के तहत हर जिलों में 38 जिलों में 5-5 हज़ार कार्यकर्ता होंगे। उसके बाद बिहार बिहार भर के लिए पटना में एक बड़ा जलसा का आयोजन किया जा सकेगा। यानी दोस्तों, मुकेश सहनी जिस तरह से भोज का आयोजन कर रहे, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस के द्वारा अलग ही जलसा का आयोजन संबंधी बातें कही जा रही है। अब आइए दोस्तों, यहीं पर बातें समाप्त नहीं हो जाती। कांग्रेस के द्वारा यह घोषणा की गई है कि एक और भी यात्रा का प्रारंभ किया जा सकेगा, जिसका नाम होगा हर घर अधिकार यात्रा। यानी दोस्तों, कांग्रेस के द्वारा एक और भी यात्रा प्रारंभ किया जाएगा और वह कांग्रेस का होगा। हालांकि यह खबर दी गई है कि उसमें जो भी मैनिफेस्टो होगी वह महागठबंधन का मैनिफेस्टो होगा, कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि आखिर स्टार लीडर कौन होंगे, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक होंगे, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ आप गौर करेंगे तो स्पष्ट क्या हो रहा है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर मुकेश सहनी के द्वारा भी ताल ठोका गया है। मुकेश सहनी तो हमेशा ही तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने की बातें करते हैं। साथ ही साथ बीते कल ही उन्होंने मीडिया के सामने बयान दे दिया है। जब मीडिया के द्वारा पूछा गया था कि आखिर आप तेजस्वी प्रसाद यादव को इतने भरोसेमंद क्यों मानते हैं, आपको तेजस्वी यादव पर इतना भरोसा क्यों है, तब उन्होंने कहा है कि हम दोनों उम्र में एक समान ही लगते हैं, जहाँ तक कि थोड़ी सी उम्र हमारी ज़्यादा है। हम दोनों को लंबी राजनीति करनी है, इसलिए हम दोनों की ट्यूनिंग अच्छी बनती है। उन्होंने कहा, जब पूछा गया उनसे कि आखिर सीएम फेस कौन होंगे, तब उन्होंने स्पष्ट लहजे में एक बार फिर से कह दिया कि महागठबंधन के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, इसलिए महागठबंधन के लिए सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी पर भी बड़ा बयान एक बार फिर से दे दिया। जब मीडिया के द्वारा पूछ लिया गया एक बार फिर से कि आप तो डिप्टी सीएम की बातें करते हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर से डिप्टी सीएम की बातें नहीं आ रही, तब उन्होंने कहा कि आखिर जब तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे तो ये तो निश्चित है कि मुकेश सहनी ही डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास अपना वोट जो गिरा हुआ वोट होगा वह 10% से ऊपर होगा। उसके बाद कहा कि हमारी पार्टी अति पिछड़ों की पार्टी है, 37% मतों का प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी कर रही है, तो आखिर एक मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम नहीं होगा तो महागठबंधन के अंदर कौन होगा डिप्टी सीएम। यहाँ पर दोस्तों बड़ा ताल ठोक दिया गया है मुकेश सहनी के स्तर से कि आखिर डिप्टी सीएम होंगे तो हम ही होंगे, इसके सिवा महागठबंधन में कोई और चेहरा नहीं हो सकता डिप्टी सीएम के लिए। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है कि महागठबंधन के अंदर एक पहली पार्टी, सिर्फ एकमात्र पार्टी है, वो है वीआईपी पार्टी, जिसके आह्वान पर बिहार भर में कहीं भी 25,000 से लेकर 50,000 की जनता एक आह्वान पर खड़ी हो सकती है। यानी बड़ा दावा कर दिया उन्होंने कि महागठबंधन वो के अंदर अब वीआईपी वो पार्टी नहीं जिसके कार्यकर्ता ढूंढने से मिलते हैं,
सिर्फ आह्वान की ज़रूरत होती है, कहीं भी 50,000 वाली फौज वीआईपी कार्यकर्ता खड़ी हो जाती है। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि मुकेश सहनी ने तो अपना ताल ठोक दिया, लेकिन कांग्रेस के स्तर से आखिर क्या तैयारी है? क्या कांग्रेस महागठबंधन से हटकर चुनाव लड़ना चाहती? दोस्तों स्पष्ट है, जो तैयारियां दिखाई जा रही है कांग्रेस की ओर से, उसके अनुसार कांग्रेस तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ यहाँ पर आसान्वित नहीं है। यानी कांग्रेस की ओर से ये तैयारी कर ली गई है कि मैं अब आरजेडी के भरोसे नहीं चलूँगा। अपनी तैयारी शुरू कर ली गई है और उसके मुद्दे पर आप बातें करेंगे तो यहाँ पर भुनाने की कोशिश की जा रही है ओवैसी को। ओवैसी को भुनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपने देख लिया कि शकील अहमद के द्वारा कह दिया गया कि जलसा का आयोजन किया जाएगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस के तरफ खींचने के लिए ऐसा बयान दिया गया और जलसा का आयोजन किया जाएगा, यानी मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस अपने तरफ खींचने के लिए यह रणनीति बनाई है। अब आइए दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर हम बातें करते हैं। अभी तक एक बार गलती की गई थी उस वक्त जिस समय आरजेडी के ही एक नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी के द्वारा कह दिया गया था कि मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम की बातें हमारी कानों तक नहीं आई है। उस बातों को दोहराते हुए आरजेडी यानी राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के द्वारा भी कहा गया था कि हमारी कानों तक भी मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम वाली बातें नहीं आई है। वहाँ पर थोड़ा सा हुआ था, लेकिन एक बात देखेंगे दोस्तों, मुकेश सहनी शुरू से लेकर अभी तक तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए सीएम फेस की बातें करते आ रहे हैं। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को खुद को अपनाते हुए कहने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। अब यहाँ पर अगर समझौता करना होगा तो हर हाल में तेजस्वी प्रसाद यादव को समझौता करना होगा सीटों को लेकर दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर निश्चित रूप से ओवैसी वाली बात, जो अब्दुद्दीन ओवैसी के द्वारा लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा गया था कि महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल किया जाए, परंतु इस पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसे भुनाना चाहती है बिहार कांग्रेस और हो ना हो एआईएमआईएम को अपने साथ लेकर उसके बाद बातें करेंगे आप। तो कांग्रेस के द्वारा महागठबंधन के अन्य घटक दलों के साथ अलग ही सीटों को लेकर बातें चल रही है, तो उधर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी महागठबंधन के अन्य घटक दल जिसमें कांग्रेस को छोड़कर अन्य के साथ बातें चल रही है। यहाँ पर निश्चित रूप से दो खेमे नज़र आ रहे हैं। एक खेमा नज़र आने लगा है तेजस्वी प्रसाद यादव की आरजेडी का, जो महागठबंधन का एक खेमा, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक महागठबंधन का खेमा। देखना होगा कि आखिर 15 सितंबर तक महागठबंधन संभल कर सही से रुक पाता है, टिक पाता है या फिर नहीं, अन्यथा बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो स्थिति दिल्ली में हुई थी। क्या कहना है आपका? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।